अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने कहा था अपनी वीडियोस में कि एमयूआरसीए यूपीएससी की वो लास्ट रिजल्ट्स नहीं है, और भी रिजल्ट्स आउट होंगे और भी लिस्ट आउट होंगे। तो जी ये रहे दूसरे लिस्ट की रिजल्ट्स। तो यूपीएससी के लिए सिविल सर्विस की तरफ से सॉरी एमयूआरसीए की तरफ से यूपीएससी सिविल सर्विस कोचिंग प्रोग्राम की जो कोचिंग दी जाती है 25-26 बैच के लिए, उसकी रिजल्ट आ चुकी है, सेकेंड लिस्ट। और जिन कैंडिडेट का नीचे नाम मेंशन है उनको 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक जाके वहाँ रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है, और किनका किनका नाम है, तो ये देखते हैं और किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इस पर भी गौर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है कि ये जो रिजल्ट है ये स्टूडेंट्स के मार्क्स जो कि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उसके मेरिट के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं, आप वीडियो पॉज करके अपना नाम मैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अब्दुल बसीत नज़र, ठीक है, अल्फिया मोहम्मद आसिफ शेख, अली अहमद, आमिरा आलम अंसारी, अरमान खान, ठीक है, अजीम बाबर, हादिया, ठीक है, और इस्मत, इन सब के नाम है। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, नाम सिर्फ मैच नहीं करना है, आपको रोल नंबर भी मैच करना है। ठीक है, जो कि आपके एंट्रेंस के एडमिट कार्ड पर मेंशन था उसको। ठीक है, तो यहाँ टोटल 34 स्टूडेंट्स के नाम सिलेक्ट किए गए हैं, और आपको जिनका नाम नहीं आया है उनको अफसोस होने वाली कोई बात नहीं है, एक लिस्ट और आएगी। ठीक है, थर्ड लिस्ट आने के चांसेस हैं, तो वेट कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि जिनका नाम ऊपर मेंशन है वो ये वीडियो देख पाए और जल्द से जल्द 17 से लेकर 20 नवंबर के दौरान आरसी ऑफिस में जाकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपना एडमिशन का काम ख़त्म करवा ले। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ 17 तारीख से 20 तारीख तक का डेट है, तो कोशिश करिए कि आप लोग 17 तारीख को ही जाकर करवा लें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहती है या कोई चीज़ की कोई दिक्कत होती है तो आपके पास एटलीस्ट 3 या 2 दिन तो रहे कि आप अपने काम को करवा पाएँ आगे। ठीक है, बहरहाल, तो आइए, ये वो सारे कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे एक बार दोबारा अपना नाम मैच कर लीजिएगा। और ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है जिनका ऊपर नाम मेंशन है उनके लिए। ठीक है, सबसे पहले ये बोला गया है कि जिस भी कैंडिडेट का ऊपर नाम मेंशन है उनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद जेरोक्स लेकर आने हैं। ठीक है, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है तो आपका ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ काइंडली ब्रिंग, हाँ, एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जेरोक्स कॉपी भी लेकर आए सारे के सारे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं नीचे मेंशन है, जैसे आपको मार्कशीट लेकर आनी है, डिग्रीज लेकर आनी है, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की एंड ग्रेजुएशन की। ठीक है, आधार कार्ड, और रिसेंटली आपने जो भी ओबीसी एससी पीडब्ल्यूडी, ठीक है, इन सब की जितने भी आपने अगर कोई आपने कैटेगरी यूज़ की है तो उसको आपको प्रूफ करने के लिए ये लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, रिसेंटली इशूड, ठीक है, उसका अपडेट वर्जन लेकर जाना होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कहा गया है कि आपको अपने 4 फोटोकॉपीज लेकर जानी है पासपोर्ट साइज, और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि आप अगर आप किसी अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में कहीं अभी रेगुलर कोर्स में हैं तो वहाँ से आपको परमिशन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, और साथ ही साथ आपको एड्रेस प्रूफ भी लेकर आना होगा। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आप आर सी ए एम यू से इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने 3 साल आर सी ए एम यू को दे चुके हैं, तो अब आप आर सी ए एम यू से किसी भी रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को छोड़कर जो यूपीएससी या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि हॉस्टल की जो लिस्ट है, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो आपको दी जाएगी, लेकिन उसके लिए एक अलग से लिस्ट आउट किया जाएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट वाले। ठीक है, तब तक तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वो जो लिस्ट है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट बेस पर बनाई जाएगी और आपके डिस्टेंस के बेस पर। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा गया है कि आपसे किसी तरीके का कोई भी कोचिंग फ़ी नहीं लिया जा रहा है,
सिर्फ आपसे हॉस्टल फ़ी ली जाएगी अगर आपको हॉस्टल मिलती है तो। हॉस्टल फ़ी जब आपसे ली जाएगी तो आपको 6 महीने का हॉस्टल फ़ी एक बार में ही देना होगा। 1 महीने का हॉस्टल फ़ी 1000 है तो 6 महीने का 6000, ठीक है। फिर यहाँ मेंशन है कि आपको 1000 और 2500 एडमिशन के वक्त देना होगा, जो कि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये अमाउंट जो है आपको आरसीए के ऑफिस में जाकर देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि आपको 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा आरसीए के ऑफिस में, ऑफिस आवर्स के टाइम, ठीक है। और अगर आपको लाइब्रेरी मेंबरशिप चाहिए तो आपको 500 कैश पे करना होगा, ठीक है, एडमिशन के वक्त। और इसमें ये भी कहा गया है कि आपको बहुत तरीके के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके अटेंडेंस और आपके मार्क्स और मेरिट पर डिपेंड करेगा कि आप टेस्ट सीरीज में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, प्रोग्राम को कैसे अटेंड कर रहे हो, ठीक है, इन सब चीज़ों पर। इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि अगर वो कैंडिडेट जो 17 से 20 तारीख तक ऑफिस आवर्स के दौरान एडमिशन नहीं करा पाता है तो उसका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन से, ठीक है। और मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी बाहर स्टेट के हैं, ठीक है, वो इस टाइम पर नहीं आ सकते, कुछ इमरजेंसी है, तो नीचे ये जो नंबर दिया गया है विपिन कुमार सर का, आप उनसे कांटेक्ट करें ऑफिस आवर्स में 9 to 5 और उनको बताएं कि क्या दिक्कत है, या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो आपको अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस देंगे। लेकिन अगर उनसे बात करने के बाद भी आपका मसला सॉल्व नहीं होता है तो आप चाहें तो आरसीए के डायरेक्टर सर को या आरसीए के ऑफिशियल ईमेल पर आप जाके मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें साफ साफ समझ आ गई होंगी, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए जिसका नाम ऊपर मेंशन है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत जम के करते हैं, पढ़ाई मन के करते हैं, लेकिन ना उनको ये अपडेट मिल नहीं पाता है कि उनका नाम आ गया है, ठीक है। सबको ऐसा लगता है कि एक ही लिस्ट आउट होगी, सेकंड लिस्ट नहीं आउट होगी, सेकंड लिस्ट क्या थर्ड लिस्ट भी आउट होगी, ठीक है। तो उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती, उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, ठीक है। और और कोई चीज़ जो मिस कर रही हूँ मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें क्योंकि आपके लाइक से एक तरीके की सपोर्ट मिलती है कि हाँ मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियो बनाने का तरीका सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर सही नहीं है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और उन लोगों को एडुको अड्डा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका एडमिशन में नाम आ गया है, जिनका यहाँ नीचे नाम शो कर रहा है, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।